दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेसन में कैश फ्लो देखा था और हम लोगों ने फ्री कैश फ्लो निकाला था। अभी फ्री कैश फ्लो क्या होता है वो हम लोग इस लेसन में समझने वाले हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हम लोग एबीसी कंपनी के पास जाते हैं, जो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने के लिए क्रिएट की थी। अभी इसका हम लोग वैल्यूएशन मॉडल बनाएंगे और इससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है। हम लोग इसको यूज़ करने का रीज़न ऐसा है कि ये फ्रेश डेटा है। टाटा मोटर्स कंपनी का डेटा ऑलरेडी लिस्टेड है एक्सचेंज बोर्ड्स के साथ और वो अवेलेबल है हम सब के लिए। लेकिन हमको फ्रेश कंपनी का कैसे वैल्यूएशन किया जाता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ गए तो बाकी कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन आप आसानी से कर सकेंगे। तो इसीलिए हम लोग इस कंपनी का यूज़ करने वाले हैं। ये डेमो शीट रहेगा जिससे हमें आसानी होगी किसी भी बिजनेस का वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो अभी हम वही स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग पहले 150% कर देते हैं तो दिखने के लिए ईजी होगा। इधर हम लोग इसको कॉपी करेंगे। अभी हम लोगों ने इस शीट को कॉपी किया है तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वापस से 150% कर देते हैं। इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, कट करना है और पेस्ट करना है इधर। इसके नीचे वापस से इसे कट करना है, सिलेक्ट करके कट करना है और पेस्ट करना है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने एक के नीचे एक ली है। अभी इसे हम लोग ग्रुप बना देते हैं। अभी इधर ईयर 0 है तो इसको एडजस्ट करके लेते हैं पहले। सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करना है। इन सारे रोज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसका रीसाइज करेंगे 85। तो अच्छी तरह से हम लोगों ने डेटा फॉर्मेट करके रखा है। अभी आप लोगों को पता है कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरीके से होती है। एक है इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरी है डेब्ट फाइनेंसिंग। मैं इधर लिख देता हूँ, हम लोग ऊपर लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप सबको पता है जब हम डेब्ट लेते हैं यानी कि लोन लेते हैं तब हमें फिक्स इंटरेस्ट देना होता है, जो हम लोग डिसाइड करते हैं जिससे भी, यानी कि बैंक से डिसाइड कर सकते हैं, डिबेंचर जब इशू करते हैं तब डिसाइड कर सकते हैं। तो जिससे भी हम डिसाइड करेंगे उधर हम लोगों को फिक्स इंटरेस्ट रेट देना ज़रूरी होता है। और इक्विटी में क्या करते हैं, हम लोग हिस्सेदारी देते हैं, यानी कि हम लोग इन्वेस्टर को हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनाते हैं, उसको भागीदार बनाते हैं। तो अभी हम लोग जिन्होंने हमें फाइनेंस किया है कंपनी के लिए, उन्हें रिटर्न देने के लिए बिजनेस करते हैं। यानी कि इक्विटी इन्वेस्टर बोलता है कि हमें आइदर डिविडेंड दे दो, नहीं तो मेरी शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए। डेब्ट जिन्होंने दिया है वो क्या बोलते हैं, हमें इंटरेस्ट दे दो, हमें हमारा इंटरेस्ट भी दो और हमने जो आपको लोन दिया है वो लोन अमाउंट वापस कर दो। तो ये दोनों फाइनेंसिंग में अपना अपना रोल निभाते हैं। जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को स्टेक देते हैं तो हमें बिजनेस का वैल्यूएशन निकालना ज़रूरी होता है।
अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने 1 साल का ही बिजनेस किया है, आगे का बिजनेस किया नहीं है, तो हम लोग कौन से बेसिस पे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को बता सकते हैं हम आपको इतनी इतनी स्टेक देंगे, आप इतना इतना पैसा दे सकते हो हमें, ये हम लोग नहीं बता सकते। तो इसीलिए बिजनेस का वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसी का वैल्यूएशन निकालने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। अभी ये सब नंबर्स हम लोग ऐसे ही अज्यूम करने वाले हैं, इसमें कोई भी नंबर्स बिजनेस वाइज नहीं रहेगा। जब आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालोगे, आपको जो अजम्पशंस नंबर रहेंगे वो आपके प्रीवियस डेटा के ऊपर अज्यूम किए जाते हैं। अगर कोई स्टार्टअप है तो वो अपना मार्केट दिखाएगा कि मुझे ये मार्केट इतना इतना मैं अचीव कर सकता हूँ, तो मेरा आगे का 5 साल का सेल इतना इतना हो सकता है। तो उसके बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग रह सकते हैं, सीड फंडिंग होता है वो, उसके बाद वेंचर कैपिटल का फंडिंग होता है, उसके बाद अगर किसी को कंपनी एक्वायर करनी है तो वो क्या कर सकता है, एक्विजिशन होता है। उसके बाद किसी कंपनी में दूसरी कंपनी को मर्ज करना है तो वो मर्जिंग होता है। तो वो सभी के लिए बिजनेस का वैल्यूएशन किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि आगे का बिजनेस क्या होगा। उसके बेसिस पे हम आज के प्रेजेंट वैल्यू पे आपको इतने इतने हम पैसे दे सकते हैं और हम इस कंपनी को खरीदेंगे, नहीं तो मर्ज करेंगे, नहीं तो आप इसमें हमें हिस्सेदारी दे दो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो पूरे के पूरे नंबर्स हाइपोथेटिकल नंबर्स रहेंगे, कैसे एक कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है उसके लिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वही स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं, इसमें लिखेंगे ईयर 2 जो रहेगा वो हम लोग एस्टिमेट करने वाले हैं, तो इसके लिए ए लिख देते हैं उसके सामने। वापस सबको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो डेटा कॉपी करना है। तो हम लोग इसको 3 नंबर्स लिख देते हैं, 4th ईयर, 5 ईयर्स और 6 ईयर्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स में 25% ऐड करते जाएंगे। तो अभी हम लोगों का सेल अगर इधर 100 होगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, लास्ट ईयर का 100 ऐड होगा, यानी कि 1 + 25%। उसके बाद यही फॉर्मूला कॉपी होगा सब जगह पे। इसके डेसिमल हम लोग कम कर देते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस सेम इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 1 + 25%। बाकी के नंबर चेंज हो गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम हम लोगों को करना है, इसके लिए इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 1 + 25%, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। सारे नंबर चेंज हो गए। अदर इनकम हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर डिसाइड करेंगे, डिप्रिशिएशन भी फिक्स असेट के ऊपर डिसाइड करेंगे, इंटरेस्ट भी हमारी जो लोन रहेगा उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। टैक्सेस अपने आप कैलकुलेट होके आएंगे, तो इसके लिए हम लोग इसको डेसिमल कम कर देते हैं। डिविडेंड हम लोग नहीं देंगे, डिलीट कर देते हैं। तो इसके सामने हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट भी 5 ईयर्स की रहेगी, यही कॉपी करेंगे। शेयर कैपिटल सेम रहेगा क्योंकि एक ही इन्वेस्टर है अभी भी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोगों ने जो रिजर्व लिया था उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी फार्मूला डाला था लास्ट टाइम पे, तो वो फार्मूला कंटिन्यू हो रहा है। अभी इधर हम लोग इसका डेसिमल कम कर देते हैं। लोन हम लोग हमारे कैश फ्लो में ऐड करेंगे तो इधर ऐड हो जाएगा। अकाउंट पेएबल सेम रख देते हैं। अभी इधर देखो, इधर भी हम लोगों को असेट्स बढ़ाने होंगे क्योंकि हम लोग 25% रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो असेट्स भी हम लोग 25% से ऐड कर देते हैं। तो इज इक्वल टू इंटू 1 + 25%, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, तो असेट्स ऐड हो गए। अभी इधर हम लोग एक फॉर्मूला डालेंगे, इज इक्वल टू, हम लोग सोच रहे हैं कि जो असेट्स में हम लोगों ने आज इन्वेस्टमेंट की है, यानी समझो कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है कंप्यूटर में, कंप्यूटर नहीं व्हीकल लेते हैं,
तो व्हीकल में मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए समझो एग्जाम्पल के लिए, तो ये व्हीकल हर साल 10% से डिप्रिशिएट होगी मतलब क्या कि उसकी वैल्यू कम होगी। हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम लोग सिर्फ डिप्रिशिएशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इधर डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हर कंपनी अपना अपना डिप्रिशिएशन शेड्यूल रखती है और उस शेड्यूल के हिसाब से आज अगर उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐड की रहेगी, अगर वो इन्वेस्टमेंट के फिक्स असेट में ऐड की रहेगी तो वो फिक्स असेट 5 साल के बाद डिप्रिशिएट हो सकता है, कुछ फिक्स असेट 10 साल के बाद डिप्रिशिएट होंगे। तो उनका अपना अपना शेड्यूल रहेगा और वो शेड्यूल के हिसाब से डिप्रिशिएशन होते जाएगा। अभी हम लोग इधर 10% ऐड किया है तो हम लोग सब जगह पे ऐड कर देते हैं। ये सारे अमाउंट्स हम लोगों ने ऐड किए हैं। अभी अकाउंट रिसीवेबल भी हम लोग सेम रखेंगे। इन्वेस्टमेंट में कुछ हम लोग इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास कैश अवेलेबल है अच्छी खासी, तो हम लोग 50 करोड़ एवरी ईयर ऐड करेंगे। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। अभी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऐड की तो हम लोग ऐसा सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें रिटर्न आए एवरी ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे इधर भी ऐड कर देते हैं। अभी ये सब अजम्पशंस है, आपको सिर्फ इंटरलिंकिंग जो है वो समझ में आएगा आसानी से, और हम लोग जो बिजनेस का वैल्यूएशन करने वाले वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अदर इनकम सब जगह पे ऐड हो गया। अभी हम लोग वापस जाते हैं बैलेंस शीट के पास। इन्वेंट्री भी हम लोग ऐड करते जाएंगे, तो एवरी ईयर इन्वेंट्री बढ़ेगी 25 करोड़ से। कैश हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएगी, इसके लिए हम लोग इसको कॉपी करते हैं और ये भी 5 ईयर्स के लिए बना देते हैं। इन सारे नंबर्स को कॉपी करना है। नेट प्रॉफिट अपने आप ऐड होगा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी लिंक किए हुए थे स्टेटमेंट। डिप्रिशिएशन भी ऐड होगा, फिर डिप्रिशिएशन हमें ऊपर भी ऐड करना होगा क्योंकि हम लोगों ने इधर ऐड किया है। इज इक्वल टू माइनस, नहीं ऐड हो चुका है, इधर देखो ऐड हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो फॉर्मूले हम लोगों ने पहले डाले थे वो सब अपडेट हो चुके हैं, अपने आप हो चुके हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर भी, अभी देखो लास्ट ईयर में हम लोगों ने 25 करोड़ मतलब ईयर 1 में 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट की थी। अभी हम लोगों ने जो चेंजेस किए हैं यानी कि 6.3 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिए है ईयर 1 के लिए, वैसे ही हम लोगों ने एवरी ईयर बढ़ाते गए, यानी कि 25% उधर ऐड किया तब इधर फार्मूला वो अपडेट हो गया था। इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने 50 करोड़ की थी इधर, तो वो भी इधर ऐड हो चुकी है। डेप्थ जो था वो भी हम लोगों ने 50 करोड़ का ऐड किया है। डेप्थ हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, 25 करोड़ एवरी ईयर करेंगे। नया डेप्थ हम लोग 25 करोड़ का लेंगे। तो अभी देखते हैं इधर, और डेप्थ क्यों लिया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे जाके। इधर ऐड हुआ है क्या, नहीं ऐड हुआ। इज इक्वल टू प्लस लास्ट ईयर का डेप्थ, तो ये डेप्थ है। ये देखो बैलेंस नहीं हो रही है क्योंकि हम लोगों ने कैश फ्लो ऐड नहीं किया है, इधर ऐड करना होगा। बिगिनिंग कैश जो लास्ट ईयर की कैश रहेगी, ये सारी चीज़ें अपडेट कर देते हैं। तभी भी इधर ऐड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जो एक्सपेंडिचर था उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला गलत लिया रहेगा, क्योंकि इधर ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है। ये देखो, अभी देखो लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ था 3 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि यह अमाउंट हम लोग नहीं ले सकते 25 करोड़। हम लोगों को कौन सी लेनी है, जो डेप्रिशिएट होने के बाद जो बची एंडिंग जो असेट्स थे वो हम लोगों को लेने हैं। ये हमारे पास नेट असेट्स है, इधर हमारे पास ग्रॉस असेट्स है ऊपर में, ठीक है। यही फॉर्मूला कंटिन्यू होगा। अभी देखो बैलेंस शीट बैलेंस हो चुकी है, कैश फ्लो भी अपडेट हुआ है। जब बैलेंस शीट बैलेंस होती है यानी कि आपका कैश फ्लो भी सही है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी सही से की है।
ठीक है। तो अजम्पशन मॉडल बहुत आसानी से हम लोगों ने आसान तरीके से बनाया है। इसका रीज़न ये था कि आपको सिंपल एक्सप्लेन करना है कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है, क्योंकि इन दोनों को पैसा देना है। तो इन दोनों को पैसा देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, ठीक है, FCFF। तो इसको हम लोग FCFF बोलते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे। अभी हम लोग इधर FCFF कैलकुलेट करने के मेथड्स देखेंगे। अराउंड 4 मेथड्स है, उसमें से अभी हम लोग सिर्फ 3 मेथड्स देखेंगे, क्योंकि 3 मेथड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। 4th मेथड जो है वो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने ये 3 मेथड्स कर लिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे। इधर सबसे पहला आएगा नेट इनकम। इसके नीचे आएगा डिप्रिसिएशन। अभी इसमें इंटरेस्ट ऐड होगा, लेकिन इसमें से 1 माइनस टैक्स रेट होगा। अभी ये लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या बोला, हम लोग FCFF निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसमें डेब्ट वाला और इक्विटी वालों के लिए कैश निकाल रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपनी में जिसने भी इक्विटी लिया रहेगा और जिसने भी डेब्ट दिया रहेगा उनके लिए जो कैश फ्लो निकाला जाता है वो FCFF होता है। ठीक है, सिंपल। FCFF के बाद जो बचे हुए पैसे हैं वो डेब्ट वाले को भी मिलने हैं। तो डेब्ट वाला इंटरेस्ट क्यों लेगा, उसका इंटरेस्ट इधर ऐड होना कैश फ्लो में ज़रूरी है। जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा वो माइनस होना ज़रूरी है। इसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी इसके बाद आएगा कैपेक्स और इसके बाद हमें मिलेगा FCFF यानी कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट क्यों किया है। अभी देखो, इधर से स्टार्ट करेंगे। अभी देखो ये नेट इनकम है, ये किसका इनकम है, कंपनी का इनकम है। डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कंपनी को मिला है। अब इधर देखो, ऊपर जाएंगे, बैलेंस शीट में मिलेगा ये डेप्रिसिएशन मिला है। यानी कि गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपने फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट किया, आपका अगर असेट डेप्रिशिएट होता है तो वो आप असेट आपके इनकम स्टेटमेंट में दिखा सकते हो। इसके लिए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन दिखाया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल कंपनी में से कैश बाहर गई है क्या, नहीं गई है, तो हमें वो कंसिडर करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं इसमें। तो हम लोग ऊपर जाएंगे और डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, क्योंकि ये कंपनी से बाहर कैश गई नहीं है। अब समझ रहे हैं हम लोगों ने क्या किया, 25 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की। अभी ये 25 करोड़ में से एवरी ईयर 2.5 करोड़ कम होते जाएगी, लेकिन वो कैश कम होगी यानी डेप्रिशिएट होगी। लेकिन इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, एज ए एक्सपेंस करके बता रहे हैं। डेप्रिशिएशन कंपनी के लिए वन टाइप ऑफ एक्सपेंस करके बताया जाता है। तो ये पैसे हमारे कैश फ्लो में हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट टैक्स माइनस करना है, तो इसके लिए क्या करना है, इंटरेस्ट अमाउंट लेनी है। तो इंटरेस्ट अमाउंट किधर है, ये इंटरेस्ट अमाउंट है। हम लोगों को इधर फार्मूला ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने लोन ज़्यादा लिया हुआ है। तो हम लोग ऐड करेंगे वो फार्मूला। पहले ये फार्मूला कंप्लीट करके लेते हैं। इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कौन सा है, ये 30%। 30% ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। ये माइनस में आई क्योंकि हम लोगों को इसको ब्रैकेट करना है और ब्रैकेट के पहले माइनस करना है, तो वो ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अभी इधर जाते हैं, फॉर्मूला अपडेट करते हैं। हम लोग इंटरेस्ट पकड़ रहे हैं 8% से, तो इज इक्वल टू लोन किधर है, इधर है, इंटू 8%।
ठीक है। अभी देखो आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आएगा, हमने इधर लोन लिया तो हमें क्या एवरी ईयर सिर्फ इंटरेस्ट देना है? तो ऐसा नहीं है, रीपेमेंट किया जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट करने के बाद भी हम लोग और एक्स्ट्रा लोन ले रहे हैं। वो एक्स्ट्रा लोन 25 करोड़ का है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी रीपे कर रहे हैं वो भी लोन ले रहे हैं एज अ अमाउंट, और उसके ऊपर और 25 करोड़ ले रहे हैं। और वो क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी इसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल कौन सा इधर, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ कौन सी है? पेएबल्स। तो ये हमारे लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल है, तो वो हम लोगों को ऐड करना है। तो इसके लिए इज इक्वल टू, इसके लिए सिलेक्ट करना है प्लस प्लस, ये तीनों लाइन आइटम को पकड़ना है और एंटर करना है। तो ये अमाउंट क्या है, वर्किंग कैपिटल अमाउंट है। हम लोगों को 25 करोड़ एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी आगे का बिजनेस करने के लिए, यानी कि इस साल का बिजनेस करने के लिए। किस में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है? इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस सेल को जनरेट करना है। ठीक है। इसके बाद कैपेक्स ले लेते हैं, तो कैपेक्स हमारा इधर ही आएगा। ये ग्रॉस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा कैपेक्स हो जाएगा। अभी इज इक्वल टू सम करना है आपको सारे लाइन आइटम्स को। तो 5 करोड़ हमारे पास जो अजम्पशन ईयर रहेगा फर्स्ट वाला, उधर 5 करोड़ की कैश जनरेट हो रही है। उसके नेक्स्ट ईयर 14, उसके नेक्स्ट ईयर 25, उसके नेक्स्ट ईयर 37 और उसके नेक्स्ट ईयर 52 करोड़। अभी क्या हुआ, हमारे जो खर्चे हैं, यानी कि ये जो खर्चे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो निकालने के बाद हमारे पास कितने पैसे बचते हैं, वो हमें निकालने होते हैं FCFF से, यानी फ्री कैश फ्लो से। अभी आपको देखो इधर प्रॉफिट कितना हुआ था, 40 करोड़ रुपीज़, लेकिन एक्चुअल पैसे कितने निकले बिजनेस में से, सिर्फ 5 करोड़ रुपीज़। अभी आप बोलो किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या देखना है, इस अमाउंट को देखना है। क्यों इस अमाउंट को देखना है? क्योंकि यही अमाउंट जो है वो इन दोनों को मिलने वाली है, इक्विटी और डेब्ट होल्डर के लिए। क्योंकि इन लोगों ने फाइनेंस किया है ABC कंपनी को, और ABC कंपनी को कौन सी कैश मिलती है, FCFF। आपको इतना तो समझ में आया रहेगा कि FCFF इन दोनों के लिए होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने इधर नेट इनकम भी ऐड किया, डिप्रिसिएशन भी ऐड किया और इंटरेस्ट भी ऐड किया। डिप्रिसिएशन ऐड करने से क्या हुआ, कैश जो बाहर जा ही नहीं रही है वो हम लोग दिखा रहे हैं। नेट इनकम मतलब क्या, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो दिखा रहे हैं। और इंटरेस्ट क्या हो गया, डेब्ट होल्डर का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसको देना है, डेब्ट फाइनेंस को देना है। तो डेब्ट फाइनेंस किधर है, FCFF में है। ठीक है। तो ये सारे लाइन आइटम आ गए इसमें। अभी हम लोगों को आगे बढ़ना है, दूसरी तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, वो मेथड को समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इधर हम लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। इसका रीज़न ऐसा है कि ये सारी लाइन आइटम आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किधर से मिलेगी, कैश फ्लो। तो हम लोग कैश फ्लो में जाते हैं, यह हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है सबको और कंट्रोल R करना है। तो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ चुकी है। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या हुआ, उसमें क्या क्या था, वर्किंग कैपिटल था, नेट इनकम था और डिप्रिसिएशन था। तो ये सारे लाइन आइटम को अलग से लेने की वजह हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को लिया। इन सारे लाइन आइटम, ये सारे जो लाइन आइटम है इंटरेस्ट छोड़ के, इसमें से ये लाइन आइटम, ये लाइन आइटम और ये इस लाइन आइटम को, इन तीनों लाइन आइटम को हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिया। देखना है आपको। अभी देखो वर्किंग कैपिटल है, डिप्रिसिएशन है और नेट इनकम है। कितना हुआ, 18 करोड़। सेम 18 करोड़ इधर है। वो डेसिमल्स आगे पीछे रहेंगे, डेसिमल्स हम लोग बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन आइटम कौन से बचे, ऐड इंटरेस्ट करना है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गए लाइन आइटम। अभी क्या होगा, कैश फ्लो मिलेगा। इज इक्वल टू सम करना है, ब्रैकेट में जाना है, सेम फॉर्मूला कॉपी करना है,
इंटरेस्ट ऐड किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड किया, सेम आया कैश फ्लो, कुछ डिफरेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यही लाइन आइटम थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अभी और एक मेथड यूज़ करते हैं। क्यों ये सारे मेथड्स आपको जानने ज़रूरी है? क्योंकि आपके सामने किसी ने अगर कैश फ्लो निकाला और उस वक्त कैश फ्लो का तरीका अलग होगा, तो आप क्या समझेंगे कि ये कैश फ्लो गलत था जो हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अभी जो कैश फ्लो हम लोग निकाले उसके मेथड्स अलग होने की वजह से आपको समझ में आएगा कि इतने सारे मेथड्स है, तो आपके सामने कभी भी कैश फ्लो कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको फ्री कैश फ्लो समझ में आएगी, तो आप आसानी से किधर भी निकाल सकोगे। तो अभी हम लोग और एक तरीके से निकालेंगे। अभी हम लोगों को लेना है ईबिट। अभी ईबिट लेने के बाद ईबिट में देखो, इधर जाएंगे ईबिट के लिए, ये देखो ईबिट इधर है। ईबिट में देखो इसमें से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और टैक्स नहीं आ रहा है, बाकी सारे ऊपर के लाइन आइटम आ रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इधर आएंगे वापस नीचे, टैक्सेस माइनस करने होंगे। तो ऑपरेटिंग टैक्सेस लेने हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैक्स रेट लेंगे। तो टैक्स रेट लेने के लिए क्या करेंगे, टैक्सेस माइनस करने होंगे। पहले हम लोग ईबिट ऐड कर देते हैं, इधर गए ईबिट ऐड कर दिया, हम लोगों ने गलत जगह पे ऐड किया है। ऑपरेटिंग टैक्सेस कितने हैं, 30%। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में जाना है, इस अमाउंट को लेना है, इनटू करना है 30%, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। अभी हम लोगों को नो पैट मिलेगा। नो पैट को हम लोग, अभी नो पैट मतलब क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नो पैट। नो पैट हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अभी कौन से लाइन आइटम बचे हैं, ईबिट के ऊपर कौन से लाइन आइटम थे, इधर जाएंगे, डिप्रिशिएशन रहा है, तो हमें डिप्रिशिएशन ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन ऐड करेंगे। अभी हम लोगों को इंटरेस्ट ऐड करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट इधर से माइनस किया है। इसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स, तो हमें क्या मिलेगा, FCFF, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। डिप्रिशिएशन किधर है, इधर है। वर्किंग कैपिटल किधर है, इधर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किधर है, इधर है। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट, कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं? नहीं, सेम है, क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ ईबिट यूज़ किया है। तो ईबिट किधर था, इसमें ऑलरेडी था, उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट ऐड इसके लिए करना पड़ा था क्योंकि इंटरेस्ट डेट फाइनेंसिंग का पार्ट था, तो इसीलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट ऐड किया था। बाकी तो टैक्सेस तो गवर्नमेंट को देने ही थे, तो हम लोगों ने क्या किया, इंटरेस्ट सिर्फ ऐड किया इसमें, तो हमें फ्री कैश फ्लो मिला था बाकी दोनों जगह पे। लेकिन जब हम ईबिट लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग टैक्सेस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे लाइन आइटम किए हम लोगों ने। अभी हम लोगों को फ्री कैश फ्लो मिला। हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला हमें सबसे ज़रूरी है वेटेड एवरेज कैपिटल निकालना आना चाहिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको WACC बोलते हैं, वैक। अभी हम लोगों को वेटेड एवरेज क्यों निकालना है, क्योंकि दोनों फाइनेंसिंग का, यानी कि
ये दोनों वापस हम लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी फाइनेंसिंग और डेब्ट फाइनेंसिंग दोनों कॉस्ट अलग अलग तरीके से कंपनी को कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें वेटेड एवरेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। जो कंपनी लिस्टेड है एक्सचेंज बोर्ड के साथ, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग अलग तरीके से निकालेंगे, क्योंकि उधर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट अलग रहेंगे। अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं, एक फ्रेश कंपनी का निकाल रहे हैं, जो कंपनी का बिजनेस हुआ नहीं है, सिर्फ 1 साल का हुआ है, उस कंपनी का निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड मेथड्स यूज़ करेंगे। तो पहला हम लोगों को सबसे पहला क्या करना है, इक्विटी और डेप्थ लेना है। तो इक्विटी नीचे डेप्थ आएगा। इक्विटी किधर है, ईयर 1 में है। ईयर 1 में किधर है, इधर है। तो ये शेयर होल्डर का फंड मतलब क्या हुआ, इक्विटी हो गई। डेप्थ किधर है, फर्स्ट ईयर में ही है। तो इधर हम लोगों को ये सिलेक्ट करना है 50 करोड़ का डेप्थ। आगे का डेप्थ क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो अज्यूम किया हुआ डेप्थ है। अभी हम लोगों को उसका इंटरेस्ट देना नहीं है, लेकिन कंसीडर करना है। टोटल सम इज इक्वल टू, ये परसेंटेज हम लोग नीचे निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरह दिखेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। नीचे आ जाते हैं। अभी वेट निकाल लेते हैं। तो वेट कैसा लगेगा, वेट इन इक्विटी, वेट इन डेप्थ। इस 174 करोड़ में इक्विटी का वेट कितना है, डेप्थ का वेट कितना है, वो निकालने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू लिया है हम लोगों ने पहले ही, डिवाइड करना है टोटल से और -1 करना है। सॉरी, -1 करने की ज़रूरत नहीं, इधर हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 71.27% कंट्रोल डी करेंगे तो आपको यही सिर्फ रेफरेंस चेंज करना होगा। तो 28%, टोटल कितना हुआ 100%। तो इस कंपनी में इक्विटी का जो वेट है वो 71% है, मतलब इन्वेस्टर्स ने 71% कंपनी को पैसा दिया है, और डेप्थ यानी कि लोन जिसने दिया है उसका वेट है 28%। अभी हम लोग वापस नीचे आते हैं। अभी क्या होगा, इक्विटी वाले ने क्या बोला, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरी शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए और मुझे जो रिटर्न चाहिए वो एटलीस्ट 25% चाहिए। तो इसका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, और इसके बाद क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेप्थ होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो इक्विटी होल्डर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने बोला एटलीस्ट मुझे 25% से रिटर्न चाहिए अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो। और जो कॉस्ट ऑफ डेप्थ है वो क्या बोल रहे हैं, उसमें मुझे फिक्स इंटरेस्ट रेट आना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट रेट कितना था, इधर जाते हैं वापस से, इंटरेस्ट 8% था। तो आप इधर देख सकते हो 8% हम लोगों ने लिया है सब जगह पे, ठीक है, वही 8% इधर आएगा। अभी हम लोगों को मिलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि वैक इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन सी है, ये है, इसको इनटू करना है वेट इन इक्विटी में, प्लस करना है कॉस्ट ऑफ डेप्थ कौन सा है, ये है, इसके फॉर्मूला के नीचे है, इनटू क्या करना है वेट इन डेप्थ, एंटर करना है। तो हमें वैक कितना मिला, कंपनी को कॉस्ट कितनी मिल रही है 20%। तो एटलीस्ट 20% का कंपनी के ऊपर अभी के लिए बर्डन है। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इन्वेस्टर बोलते हैं मुझे 15% देना है, तो क्या हुआ, कंपनी के ऊपर का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा। अभी देखो इधर 25% है। अभी कॉस्ट ऑफ डेप्थ होती नहीं, कॉस्ट ऑफ अगर डेप्थ होती ही नहीं कंपनी में, तो क्या होता, कंपनी को 25% देने पड़ते। ये दोनों फार्मूला में है, इसके लिए वो जब 8 निकाल दिया हम लोगों ने तो कम हो गए थे, लेकिन वो 8% होने की वजह से
25% का जो कॉस्ट था कंपनी के ऊपर वो कम हो चुका है 20%। तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, अपना जो फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, यानी कि इन्वेस्टर से थोड़े पैसे लेते हैं और लोन से थोड़े पैसे लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी इन दोनों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट मेरा 60% इन्वेस्टर से पैसा आना चाहिए और 40% डेप्थ से आना चाहिए। कोई कोई कंपनी ऐसा बोलती है कि मुझे डेप्थ का पैसा चाहिए ही नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली जो फाइनेंसिंग है वो एज अ इन्वेस्टर करके करते हैं। तो अभी इस केस में तीनों इन्वेस्टर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं है। अभी इसमें इन्वेस्टर ऐड हो सकते हैं अगर इन लोगों को लगता है कि हमें इक्विटी फाइनेंसिंग से और पैसा लेना है। तो अगर उन्होंने डेप्थ नहीं लिया तो इतना सारा जो अमाउंट रहेगा 175 करोड़ वो उन्हें इधर रेज करना होगा, यानी कि 100 करोड़ प्लस 175 करोड़। तो इनकी जो स्टेक होल्डिंग रहेगी कंपनी में वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो लोग डेप्थ से काम चला लेते हैं। और डेप्थ क्या है कि एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कंपनी को वापस करना होता है और लोन वापस कर सकती है कंपनी अगर वो अच्छा कमा रही है तो। नहीं तो क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज इस डेप्थ की वजह से, यानी कि इन्वेस्टर को नए शेयर्स नहीं देने हैं, इसके लिए कंपनीज लोन के ऊपर लोन लेती जाती है और फिर उन लोगों का जो कैश फ्लो है पूरा माइनस में जाता है और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यही इंटरेस्ट अभी नहीं रहता 6 करोड़ का तो हमारा इधर इंटरेस्ट 6 करोड़ का है। इधर एक गड़बड़ हुई है हमारी तरफ से, इधर हम लोगों को इसको माइनस करना होगा इंटरेस्ट को। ठीक है, ये माइनस होगा इंटरेस्ट, -4 करोड़ -6 करोड़, क्योंकि बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट जाता है। ये इंटरेस्ट एक कंपनी के लिए एक्सपेंस है, वो दिखाना पड़ता है हमें। तो इधर क्या हो रहा है, कंपनी ये 6 करोड़ कंपनी जो दे रही है लोन की वजह से वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जो 31 करोड़ का लोन होता उधर 31 करोड़ का जो प्रॉफिट होता उधर उन लोगों को 6 करोड़ नहीं होने की वजह से 35 करोड़ का प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो नॉर्मली बहुत सारे शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि हमें लोन ही नहीं लेना है, हम जो कमा रहे हैं वो हमारे पास ही रखेंगे, हम डेप्थ में पैसा नहीं देंगे। और उसकी वजह से लोन नहीं होने की वजह से, लायबिलिटी नहीं होने की वजह से शेयर की वैल्यू अच्छी बढ़ जाती है। वो दोनों तरह से काम करता है कि अगर कंपनी चाहती है कि मुझे शेयर होल्डर्स को इक्विटी नहीं देनी है और किसी इन्वेस्टर को ऐड नहीं करना है तो मुझे लोन लेना है, और इन्वेस्टर को ऐड करना है तो उनको इक्विटी देनी होगी। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इधर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर लिख देते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या है, यही 20% है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टर्मिनल वैल्यू करके आती है, टर्मिनल वैल्यू करके कैलकुलेट की जाती है। इसको हम लोग टर्मिनल फैक्टर बोलेंगे। टर्मिनल फैक्टर जब हम किसी इकोनॉमी में परफॉर्म करते हैं, अगर वो इकोनॉमी यानी कि उधर की जीडीपी जो रहेगी वो जो % से ग्रो कर रही है वही % हम लोग इधर कंसीडर करते हैं एज अ टर्मिनल फैक्टर करके, क्योंकि वो सालों साल वैसे ग्रो करती जाएगी। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ 5% लेते हैं। आपको देखना होगा कि हमारी जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है, वो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ग्रोथ रेट करके, जीडीपी ग्रोथ रेट। ये हम लोगों ने 5% पकड़ा है। अभी ये टर्मिनल फैक्टर क्यों पकड़ा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हमने क्या किया, कैश फ्लो कौन से ईयर्स का निकाला, 5 साल का निकाला। आगे का ईयर्स का क्या, कंपनी 100 साल भी कंपनी काम कर सकती है, कंपनी अगर चाहे तो 150 साल काम कर सकती है, 500 साल काम कर सकती है। इतनी पुरानी कंपनी है मार्केट में ऑलरेडी जो काम कर रही है। ओके, तो कंपनी हर साल कंटिन्यू रहेगी, तो वो आगे जो बिजनेस करेगी उसका बेनिफिट मुझे किधर मिलेगा। वो बेनिफिट ऐड करने के लिए हमें कंपनी का वैल्यूएशन में ये 5% ऐड करने होते हैं। तो इससे कंपनी की वैल्यू और बढ़ती है, क्योंकि कंपनी में जो ये इन्वेस्टर्स थे, जो भी थे ABC, उन्होंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने एक बिज़नेस क्रिएट किया और उन्होंने एक बिज़नेस क्रिएट करने के बाद बाकी लोग आ रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी उनको सालों साल बेनिफिट होगा, और वो सालों साल बेनिफिट में अगर वो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो क्या चाहते हैं कि आगे की टर्मिनल के रेट के ऊपर भी आज की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसीलिए इधर टर्मिनल फैक्टर कंसिडर करना होता है। अभी हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज़ करेंगे और हम लोग
बिजनेस का वैल्यूएशन करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इसे बोलते हैं DCF मेथड। ईयर्स लेंगे हम लोग, इसके बाद FCFF, इसके बाद डिस्काउंट फैक्टर, इसके बाद क्यूमुलेटेड डिस्काउंट फैक्टर। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमें जो मिलेगा वो डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मिलेगा, CFF। ठीक है, अब ये डिस्काउंटेड नहीं है, ये जो FCFF है वो इधर हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वही है, तो अभी हम लोग वही ऐड कर देते हैं। तो इससे पहले हम लोग ईयर्स लिख देते हैं। ये कौन सा ईयर था? फर्स्ट ईयर था, इधर फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर से हम लोगों ने 5 ईयर्स किए थे, तो हम लोग वो ईयर्स लिख देते हैं। टोटल हम लोग 10 ईयर्स का जो कैश फ्लो रहेगा उसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये जो कैश फ्लो है इसको कंसिडर करना है। हमारे पास 5 ईयर्स का कैश फ्लो है, इस कैश फ्लो में हम लोग एवरी ईयर 25% ऐड करते जाएंगे। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आगे के जो ईयर्स रहेंगे उसमें जो कैश फ्लो जनरेट होगा वो एटलीस्ट 25% से जनरेट होते जाएगा। ठीक है, अभी कितना जनरेट हो रहा है आपको इधर दिखाई देगा, अराउंड 40%। ठीक है, इधर हम लोग कितना जनरेट कर रहे हैं, 25%। तो हम लोगों ने कम लिया है। डिस्काउंट फैक्टर कौन सा है, ये वाला 20%। ये कौन सा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारे लिए एज अ डिस्काउंट फैक्टर करके काम कर रहा है। उसको फिक्स किया हम लोगों ने इधर F4 से। अभी हम लोगों को क्यूमुलेटेड जो डिस्काउंट फैक्टर है वो निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइड, ब्रैकेट में जाना है, वापस 1 टाइप करना है, प्लस करना है, ये जो परसेंटेज रहेंगे डिस्काउंटेड फैक्टर वाले उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट कंप्लीट करना है। अभी हम लोगों को रेज करना है, रेज टू पावर ईयर्स के साथ एंटर करना है। तो ये जो फैक्टर मिला हम लोगों को, ये जो फैक्टर मिला हम लोगों को वो क्या था, क्यूमुलेटेड डिस्काउंट फैक्टर। वही सबके लिए कैलकुलेट करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये फैक्टर कम होते जा रहा है, तो उसकी वजह से हमें डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो मिलेगा। इनटू करना है कैश फ्लो के साथ, तो ये मिला जो हमें वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो था। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश फ्लो के लिए, इज इक्वल टू सम। ये जितने भी कैश फ्लो है इसको प्लस करना है, सम करना है, एंटर। तो ये हमारे लिए मिला। अभी हम लोगों को टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, NPV टर्मिनल वैल्यू। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अभी इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इज इक्वल टू जो हमारा कैश फ्लो का अजम्पशन मॉडल में लास्ट ईयर था उसको लेना है और उसको डिवाइड करना है आप लोगों को। ब्रैकेट में जाना है, किसके साथ करना है डिवाइड, ये जो डिस्काउंट फैक्टर था और ये जो टर्मिनल फैक्टर था इसका जो डिफरेंस रहेगा को डिवाइड करना है। एंटर करोगे तो ये आपको जो वैल्यू मिली वो क्या थी, वो टर्मिनल वैल्यू है। इसको वापस हम लोग फॉर्मेट करके लेंगे।
सम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी उसको सम करने वाले हैं। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो इधर, इसमें 48% हिस्सा है टर्मिनल वैल्यू का, और जो कैश फ्लो जनरेट हुआ है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए उसका हिस्सा है 52%। ओके, अभी नीचे जाते हैं, कंपनी के पास डेप्थ कितना है वो हमें लेना है, उसके बाद कैश और इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने की थी जिससे हमें अदर इनकम आ रहा था वो भी कंसीडर करना है, क्योंकि वो एनी टाइम हम लोग सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले डेप्थ ले लेते हैं। तो डेप्थ ये है लोन ईयर 1 का, कैश कौन सी है ईयर 1 की रहेगी, ये जो कैश है ये ईयर 1 की है। अब इधर देखो ईयर 1 है, प्लस क्या करना है इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोगों को जो मिलेगी वो इक्विटी वैल्यू रहेगी, इज इक्वल टू इज इक्वल टू, हम लोगों ने डेप्थ प्लस किया था, डेप्थ माइनस होगा उसमें से, प्लस कैश प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्थ। अभी मुझे इस कंपनी को किसी को बेचना है तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि इस कंपनी की वैल्यू 426 करोड़ है, डेप्थ के पैसे माइनस करके। ठीक है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितने की थी 100 करोड़ की, और 100 करोड़ के वैल्यू के ऊपर हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, बिजनेस वैल्यू कौन सी मिल रही है 426 करोड़। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फेस वैल्यू हम लोगों ने जो कंसिडर की थी वो ले लेते हैं 10 रुपीज़। शेयर कैपिटल कितना है हमारा 100 करोड़। अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, शेयर कैपिटल को डिवाइड करेंगे तो अभी हम लोगों को सिंपल शेयर प्राइस निकालनी है, इज इक्वल टू इक्विटी वैल्यू डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स। हम लोगों ने 10 रुपीज़ के वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट की थी, हमें आज के डेट पे 43 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों को 1 साल के अंदर मिलते हैं। तो इसीलिए कंपनीज का जो वैल्यूएशन आप देखते हो, जैसे स्विगी कंपनी है उसका वैल्यूएशन देखोगे, फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन देखोगे, पेटीएम का वैल्यूएशन देखोगे, तो ये सारी कंपनीज क्या बोल रही है, हम लोगों का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम लोग फ्यूचर में ऐसे ऐसे कैश जनरेट करेंगे, इसकी वजह से आप आज के लिए मुझे इतना इतना पैसा दो, तो उस पैसे का यूज़ करके मैं फ्यूचर का बिजनेस कर सकूँगा। तो अभी जैसे स्विगी है, स्विगी का अगर वैल्यूएशन समझो 426 करोड़ है, बल्कि उनका वैल्यूएशन अभी शायद 20,000 करोड़ है। फ्लिपकार्ट का अराउंड 1,50,000 करोड़ है, पेटीएम का अराउंड 1,50,000 करोड़ है। ठीक है, जब किसी कंपनी के पास अच्छा बिजनेस मॉडल होता है तो वो कंपनी क्या बोलती है कि मेरी कंपनी का ये बिजनेस वैल्यूएशन है, आप इस बिजनेस वैल्यूएशन पे ऊपर 25% के हिसाब से आप शेयर्स ले लो आपको, और हमें इतने इतने इन्वेस्टमेंट दे दो। ओके, तो आपको क्या इस बिज़नेस, ये जब बिज़नेस ग्रो होगा उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसे पिच किया जाता है, ऐसे इन्वेस्टर्स को बताया जाता है, आपका बिजनेस मॉडल अच्छी तरह बताया जाता है। हम लोगों ने आज सिर्फ बिजनेस वैल्यूएशन को देखा है एक सिंपल तरीके से, और मल्टीपल्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, DCF मेथड का यूज़ किया जाता है। अभी के लिए हम लोगों ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो समझा है। इस कैश फ्लो में ये जो अमाउंट हम लोगों ने ली थी उसको समझने की कोशिश की है। अभी देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर पकड़ा, उसके बाद हम लोगों ने 2 नए लाइन आइटम लिए हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो करंट असेट्स थे और करंट लायबिलिटीज़ थी उसको भी हम लोगों ने माइनस किया। तो हम लोगों ने इधर जो बिजनेस कैलकुलेट किया था, इधर देखो, इधर हम लोग क्या सोच रहे थे कि फ्री कैश फ्लो कौन से जनरेट होगा, इन सारे लाइन आइटम को ऐड करेंगे तो फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा। इधर हम लोगों ने क्या किया है,
इधर हम लोगों ने क्या किया, इन सारे लाइन आइटम को ऐड भी किया, इसको भी ऐड किया, इसमें और 2 लाइन आइटम ऐड किए, तो जो भी वैल्यू निकल के आ रही है वो हमें इस वैल्यू आ रही है। तो बिजनेस में से ये सारे माइनस होंगे तो हमें जो कैश मिलेंगी वो हमारी फ्री कैश फ्लो रहेगी। अभी इस फ्री कैश फ्लो के ऊपर नेक्स्ट लेसन में हम लोग टाटा मोटर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो सकता है। उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रेशो एनालिसिस, वो भी करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।